जय हिंद सभी को। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 5 जो रहता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये हम सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ब्लैक बुक से करने होते हैं करते हैं, जो कि निखिल गुप्ता का जो एक ब्लैक बुक आता है, काफ़ी फेमस बुक है। और उसमें जो टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड वाला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको हम करेंगे 5-5 करके, ऐसे करके हम उसको समाप्त करेंगे। इसके बाद एंटोनेम, शेनोनेम, उसके बाद जो है सो वो रूट वर्ड जितने भी होते हैं ना, ये हम उसको कवर करने वाले हैं वीडियो के माध्यम से, टॉप 5 ऐसे करके। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर 5 करते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या एंटोनेम या शेनोनेम या रूट वर्ड को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज हम टॉप 5 पढ़ेंगे और इसको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझाएंगे इस वर्ड का मतलब क्या होता है, क्या याद करना होता है, कैसे याद करना होता है, कैसे आप ध्यान रख सकते हैं, पूरे ट्रिक के साथ हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला वर्ड है यहाँ पे फिल्थ्रोफिस्ट। सबसे पहले आप देख रहे हैं 1 नंबर का क्वेश्चन है फिल्थ्रोफिस्ट। फिल्थ्रोफिस्ट का मतलब होता है मानव प्रेमी या परोपकारी। मानव प्रेमी या परोपकारी होता है फिल्थ्रोफिस्ट का मतलब। यहाँ पे इसका पूरा मीनिंग दिया है। यहाँ पे दिया है अ पर्सन हु लव्स ऑल माइनकाइंड। अ पर्सन हु लव्स मतलब ऐसा व्यक्ति जो हर व्यक्ति से प्रेम करे। ऐसा व्यक्ति जो हर व्यक्ति से प्रेम करे उसको कहते हैं फिल्थ्रोफिस्ट, मानव प्रेमी। जैसे कि रतन टाटा जो थे मानव प्रेमी थे, फिल्थ्रोफिस्ट थे। तो ऐसे करके आप फिल्थ्रोफिस्ट को याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप नोट बना रहे हैं तो आप नोट भी बना सकते हैं, एक एक वर्ड को मीनिंग के साथ लिख के नोट बना सकते हैं और बार बार उसका रिवाइज करके आप अच्छे परफॉर्म एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इपीटैफ। इपीटैफ यहाँ पे देख रहे हैं, इपीटैफ यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब समाधि या लेख। समाधि पे जो पत्थर को काट के मतलब लकीर गाढ़ा करके मतलब अंदर तक जैसे घिस के लिखा जाता है ना, उसको कहते हैं एपीटैफ। यहाँ पे लिखा है एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ पर्सन हु हैज डेड। यानी मरने के बाद जो समाधि पे कुछ लिखा जाता है उसको बोलते हैं ईपीटैफ। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है तीसरा, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर में ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित, जो ज्यादा चलन में ना हो। अप्रचलित जो ज्यादा चलन में ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने वातावरण के हिसाब से कोई ऐसा चीज को सोच सकते हैं जो कि अब चलन में नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहले लड़कियां वो पतली वाली सूट मतलब वो लोग का पैजामा आता था, वो जैसे अब चलन में नहीं है। कोई जैसे पहले बहुत चलता था फेयर लवली ये सब वगैरह, अब वो सब चलन में नहीं है। ऐसे करके आप अब्सोल्यूट को याद रख सकते हैं, मतलब अप्रचलित। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। मतलब जो लंबे समय तक नहीं चला, कुछ दिन ट्रेंड में रहने के बाद खत्म हो गया, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट, यानी कि अप्रचलित। ठीक है, तो इसको आप आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या है, इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब अपठनीय। इलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय, जो पढ़ा ना जा सके उसको बोलते हैं अपठनीय। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इसका मीनिंग क्या लिखा है, हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट इम्पॉसिबल टू रीड। जिसे पढ़ा ना जा सके उसको बोलते हैं इलिजिबल, अपठनीय। जैसे मानिए कि आपका कोई दोस्त है, उसकी राइटिंग ऐसी होती है कि वो आप पढ़ नहीं पाते हैं, उसको इलिजिबल आप बोल सकते हैं। जैसे इलिजिबल, इलिजिबल मतलब अपठनीय, जिसे पढ़ा ना जा सके, हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। ठीक है, दूसरा 5वीं नंबर अब हम देखते हैं, ये मेरा लास्ट वर्ड है। रोज रोज हम 5 वर्ड करेंगे और बहुत ही आसानी तरीके इसको याद करेंगे, एक ही बार में हम याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, लास्ट में हम रिवीजन भी करेंगे इसका। उसके बाद होता है इन्वेटिबल। इन्वेटिबल का मतलब होता है अटल, जो टाला ना जा सके उसे अटल कहते हैं, इनविटेबल कहते हैं। ठीक है, इनविटेबल यानी कि अटल। समथिंग दैट कैन नॉट बी समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इग्नोर नहीं करा जा सकता है, उसे अटल कहते हैं, इनविटेबल कहते हैं। ठीक है, सर्टन टू हैपन मतलब सर्टन टू हैपन यानी कि सरप्राइज। ठीक है,
इसको हम फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं बहुत बहुत अच्छी तरह से। फर्स्ट वर्ड है फिल्थ्रोफिस्ट। फिल्थ्रोफिस्ट का मतलब होता है मानव प्रेमी। फिल्थ्रोफिस्ट का मतलब होता है मानव प्रेमी। यहाँ पे देख सकते हैं फिल्थ्रोफिस्ट का होता है मानव प्रेमी। मानव प्रेमी मतलब मानव प्रेमी परोपकारी, अ पर्सन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, ठीक है, जो हर एक व्यक्ति से प्रेम करे उसे कहते हैं फिल्थ्रोफिस्ट। उसके बाद दूसरा वर्ड आता है इपीथेफ। इपीथेफ मतलब होता है समाधि या लेख, जो समाधि उस पर लिखा जाता है उसको इपीथेफ बोलते हैं, ठीक है। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डेड, यानी कि जो व्यक्ति मर गया है उसके समाधि पे जो लिखा होता है उसी को इपीथेफ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर होता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब होता है अप्रचलित। ऑब्सोलेट मतलब होता है अप्रचलित, जो लंबे समय तक नहीं यूज में रहा हो उसे अप्रचलित कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इलिजिबल। चौथा वर्ड क्या है हमारा, एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय, जो पढ़ा ना जा सके, जैसे हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जिसे हम पढ़ नहीं सकते हैं उसे अपठनीय कहते हैं। उसके बाद आता है पांचवा वर्ड जो कि हमारा लास्ट वर्ड है, उसको बोलते हैं इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब होता है अटल। इनएविटेबल मतलब होता है अटल, जिसे टाला ना जा सके, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, सर्टन टू हैपन, ठीक है। तो इसको आप आसानी से याद करते हैं। आपको याद क्या करना है, आपको ये इंग्लिश के वर्ड याद करने हैं और इसका हिंदी मीनिंग याद करना है। आप जैसे ये देखोगे तो इंग्लिश आराम से मार दोगे, इसको आपको एक बार जो है सो अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।